मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट के बाद से मैं बहुत ही नाराज़ी है मेरी कि मैं मुस्लिम समाज के प्रत्याशी होने के कारण मुझे टिकट नहीं देंगे। भाई, आपको कांग्रेस कमेटी को जो चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी ने दिया है तो 25 से 30 हज़ार वोट मुसलमानों का मिला, और उस समाज के नेताओं की ये हालत है कि कोई पूछने वाला नहीं रह गया। रीवा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुजीब खान ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। बीते कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में दिखने वाले डॉक्टर मुजीब मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत करते नजर आए, जो रीवा में काफी चर्चा का विषय बना रहा। रीवा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुजीब खान ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। बीते कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में दिखने वाले डॉक्टर मुजीब मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत करते नजर आए, जो रीवा में काफी चर्चा का विषय बना रहा। डॉक्टर साहब, आपने कांग्रेस की कड़ी सेवा की, इसके बाद कल आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम में देखा गया, इसके पहले भी देखा गया, तो क्या मनोदशा है आपकी इस बार? मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट के बाद से मैं बहुत ही नाराज़ी है मेरी कि मैं मुस्लिम समाज के प्रत्याशी होने के कारण मुझे टिकट नहीं देंगे। भाई, आपको कांग्रेस कमेटी को जो चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी ने दिया है तो 25 से 30 हज़ार वोट मुसलमानों का मिला, और उस समाज के नेताओं की ये हालत है कि कोई पूछने वाला नहीं रह गया। तो ये इससे मुझे नाराज़ी है कि आपने टिकट भी नहीं दिया और कहीं पूछा भी नहीं, इसलिए मैं नाराज़ हूँ उससे। और मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ अपने हिसाब से। मैं पार्टी में हूँ नहीं, मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना मैं कोई कार्यक्रम में जाता, ना मैं किसी कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, मैं कहीं नहीं गया। इसलिए मैं तो पार्टी से छोड़ दिया हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा ये गलत किया कि मुसलमानों को टिकट भी नहीं देना और उसको सम्मान भी नहीं देना, ये अच्छी बात नहीं लगी। इसलिए मैं अपना जो है निर्णय बदल लिया और मैं पार्टी छोड़ दिया। बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं आप? जी, क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी बस कुछ ही दिनों में, अभी प्रक्रिया में हूँ मैं थोड़ा से, कुछ ही दिनों में मैं उस सदस्यता भी ग्रहण कर लूँगा। मानते हैं आपकी उस पार्टी में सम्मान मिलता है? और सम्मान कांग्रेस से ज़्यादा सम्मान भाजपा में मिलेगा, मैं ये समझता हूँ। मुस्लिम समाज को ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे, और वहाँ पर ये लोग बताते हैं हिंदू मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अपने कार्य क्षमता के ऊपर है, आप कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं समाज को और मजबूती से पार्टी को जोड़ सकते हैं, उसको ही वहाँ सम्मान मिलेगा। क्या मानते हैं कांग्रेस में जातिगत राजनीति तेजी से चल रही है? जाति को देख के ही लोगों को भाव दिया जाता है? हाँ, वर्ग विशेष की यहाँ चलती, पैसे वालों की जो पैसा हो उनको राजनीति में वो लोग महत्व देते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको राजनीति में वहाँ महत्व नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग पिछड़ गए। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति करती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि कांग्रेस सही है या बीजेपी? कांग्रेस तो पीछे से गोली मार रही, सीधे से पीछे से बता कि हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन पीछे गोली मार देती है, पता चलता है। और भाजपा का तो जो ठीक है, भाजपा अपने जो उनका सिद्धांत है, उनका नियम, उस पर रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहीं रोक टोक नहीं, किसी भी समाज के लोगों को किसी पार्टी में जाने से कोई रोक थोड़े सकता है। सब लोग बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। हर दल में रहते हैं लोग, हम तो बहुजन में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, सब में रहे, और भाजपा में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखते हैं 70 साल से पिछले कांग्रेस ने मुस्लिमों को कितना विकास किया? विकास जीरो है, कुछ विकास नहीं किया। खाली पदाधिकारी यहाँ पे जो बनाए जाते हैं, 150-200 महासचिव और सचिव और सब करते हैं, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और जो लोग समझते नहीं वो लगे रहते हैं। हम तो समझते हैं ना कि हम निर्वाचित पदाधिकारी रह चुके हैं। माननीय राहुल गांधी के ज़माने में हम जहाँ के सेक्रेटरी रहे, फिर जनरल सेक्रेटरी भी हुए हम, वो उसका कुछ आशीष था। लेकिन यहाँ पर किसी को काम करने का मौका नहीं है। यहाँ पर जो है राजशाही तरीके से करते हैं लोग, कोई ऐसा नहीं कि सबको लेके कोई काम करता, कहीं नहीं करते कोई काम। अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, हिंदू मुसलमान सिख सब ने दिया होगा, है ना। लेकिन प्रत्याशी का ये फर्ज बढ़ता है कि सबसे पहले वो आभार माने जनता का, जिन्होंने उनको इतना वोट दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी में होता है,
कि पार्टी जीतती है उसके बाद तुरंत वो अपना बयान दे देते हैं, उनका सबका आभार मानते हैं। लेकिन कांग्रेस में नहीं किया, ये मुझे इससे भी अपराध, मैं दुखी हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी को मतदाताओं ने जो दिया उनका आभार मानना चाहिए। ये गलत परंपरा पड़ रही है, इसके मैं खिलाफ हूँ। कांग्रेस पार्टी ने सही उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। ये तो मैं पहले कहा था कि राजनीति में रीवा में कांग्रेस के पार्टी प्रत्याशी तो कोई मजबूत था नहीं, लेकिन अब मजबूती किस हिसाब से देखा है, जिसके पास धन हो, तो धन तो अपने पास था नहीं, इसलिए हम पिछड़ गए और धन वालों को दिया, उनको लड़े, वो भी हार गए, कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये तो पार्टी भी अब पता नहीं जो सोच रही हो, लेकिन अब पैसे का महत्व बढ़ रहा है। अब प्रदेश में कांग्रेस को नई कमान सौंपी गई जीतू पटवारी जी को, तो अब क्या उनसे अपेक्षा कुछ की जा सकती थी? अभी थोड़ा समय लेते। अब उनको समय लगेगा, पिछड़े वर्ग के हैं, अच्छे एक्टिव हैं, सब बात है, लेकिन उनको भी अब ये जब दूसरे लोग उनको मदद करेंगे, जो पुराने लोग हैं, हर समाज के लोग, तब वो मजबूत होंगे। अभी विधानसभा चुनाव के समय में एक आपके वरिष्ठ नेता यही कांग्रेस पार्टी के शहीद मिस्त्री, वो भी रूठे थे, लेकिन उनको मनाने के लिए कि झुंझुना टाइप का पकड़ाया गया, उसके बाद वह फिर कांग्रेस में शामिल हुए। तो क्या मानते हैं कि केवल वहाँ उनको मतलब यूज किया जा रहा है? राजनीतिक सोच नहीं ना अभी उनमें, परिपक्वता होनी चाहिए राजनीति की, कि हम किस स्तर के हैं और कैसे हमको क्या मिलना चाहिए। ये कुछ नहीं है यहाँ पर आए 10 आदमी 5 आदमी आके चले जा, ले जा, चलो चले गए, इसका कोई मतलब नहीं होता। आपको परिपक्वता होना चाहिए, आप में सोच होना चाहिए कि आप कैसे आप पार्टी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस पार्टी में जा रहे हैं, क्या करेंगे। कुछ नहीं, चले गए, चले आए। तो क्या रीवा की जनता ये उम्मीद करे कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे? वर्तमान समय में इस देश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई पार्टी नहीं है जो मुसलमानों की सुरक्षा कर पाएगी। मुसलमान की सुरक्षा होना भी अनिवार्य है, और यहाँ पर अपने अपने लोग लड़ते हैं अपने अपने के लिए, तो ऐसा नहीं है। हमको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है भारतीय जनता पार्टी हो, ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चले, यही हम चाहते हैं। इस बात को लेकर डॉक्टर मुजीब ने खुलकर कहा कि वह जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेंगे, जहां काम के बदले लोगों को सम्मान मिलता है। इधर कांग्रेस पार्टी से मोह भंग होने के बाद डॉक्टर मुजीब ने कहा कि कांग्रेस में जातिगत राजनीति हावी हो चुकी है। जब भी किसी पद या टिकट की बात आती है तो मुस्लिम समाज को बहिष्कृत किया जाता है, जबकि 25 वर्षों के वनवास के बाद रीवा में कांग्रेस का महापौर चुना गया, जिसमें मुस्लिम समाज का एक बड़ा योगदान था। लेकिन इसके बावजूद विधानसभा चुनाव आते आते मुस्लिम समाज का बहिष्कार एक बार फिर किया गया। मुजीब ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब भी किसी पद की बारी आती है तो उनका बहिष्कार किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोगों को काम के बदले सम्मान मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास की राह पर चलती है। आगे की अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल विंध्य क्रांति टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।